एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना पहले जरूरी है कि व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स विच सिस्टम ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन या वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी है। और व्हाट इज दैट, what is the main carrier or what is the main transport system of our body, that is the blood। अब ब्लड को इधर से उधर कौन किसकी वजह से वो सर्कुलेट करता है, वो करता है हार्ट की वजह से, ठीक है ना। तो यानी हार्ट की वजह से, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा सर्कुलेशन का चल रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज द शेप एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हार्ट। देखिए ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर्स आर देयर, 2 ऑट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। ऐसे करके हम पढ़ेंगे इसको आगे। ये राइट ऑट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये दोनों ऑट्रियम के बीच में ये जो थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसमें एक सेप्टम जैसा होता है, जैसे मैंने रेड से दिखाया आपको, इंटर ऑट्रियल सेप्टम, क्योंकि दोनों ऑट्रिया के बीच में, तो इंटर ऑट्रियल सेप्टम। और इसी तरह का एक गैप जो है वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये तो सेप्टम हो गया। इसके बाद ये देखना है कि ये जैसे ऑट्रियम राइट वाला है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में यहां पर 2 वॉल्स होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में भी इसी तरह से 2 वॉल्स होते हैं। वॉल का मीनिंग क्या है? वॉल मीन्स जस्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। क्योंकि जब पूरा बॉडी से ब्लड हमारा इधर राइट ऑट्रियम में आता है, तो उसके बाद यहां से पूरा ब्लड फ्लो करके नीचे वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहां पर जो वॉल्व है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आपका वॉल्व है उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अभी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होता क्या है? एक्चुअली अगर हम इस वॉल्व को थोड़ा सा देखें तो ये ऐसा दिखाई देता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इस वॉल्व में, और इस वॉल्व में होते हैं 2 पार्ट। तो इसको बाइकस्पिड बोल दिया और इसको ट्राइकस्पिड बोल दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज आती है, कौन कौन यहां से जाता है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी ट्यूब्स या वेसल्स जो हमारे हार्ट में लेकर आ रही हैं ब्लड, उनको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। और जो पूरे बॉडी को लेकर जाती हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो इसका मतलब जो सारा डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में लाने वाली जो है वेन्स हैं, ठीक है। और जो हमारे हार्ट से प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्टरी, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम ये है कि हम इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन का मतलब 2 टाइम हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में एंटर करता है और 2 टाइम ये हमारे हार्ट को लीव करके जाता है, ठीक है। यानी 2 टाइम डिस्पैच होता है और 2 टाइम रिसीव होता है। कैसे होता है आप देखिए, यहां पर आप ये दो ये ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, ये है इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा। और ये ऊपर वाली जो है सुपीरियर वेना कैवा, यहां पे मैं इसका नाम लिख रही हूं, सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर का मतलब ऊपर वाले पार्ट से, यानी जो हमारे हार्ट से ऊपर वाले पार्ट हैं उनसे जो ब्लड लेकर आ रही है वो सुपीरियर वेना कैवा। और जो नीचे वाले हमारे बॉडी के पार्ट हैं, हार्ट से नीचे वाले बॉडी के पार्ट्स हैं, उनसे जो ब्लड ला रही है उसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो ये इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से लेकर कहां पर आती है? राइट ऑट्रियम में। अब राइट ऑट्रियम से ये चला जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाता है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू नीचे आ गया। और ये यहां से अब क्या होगा,
अब हमारे बॉडी ने तो क्या, हार्ट ने क्या रिसीव कर लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लिया ना। तो अब हमें इसे प्योर कैसे करना है, सबसे बड़ी बात यह कि प्योर कैसे करना है। प्योर होने के लिए इसको ऑक्सीजन इसमें फिल करने के लिए या ऑक्सीजनेटेड करने के लिए यहां से हम राइट वेंट्रिकल से इसको भेजते हैं लंग्स में। ठीक है, लंग्स में भेज दिया तो क्योंकि ये यहां से लीव कर रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स की तरफ जाने वाली आर्टरी है उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड जो होता है आपका वो हमेशा लंग्स से रिलेटेड होता है। जैसे किडनी से रिलेटेड होने वाला जो सारा होता है वो रिनल होता है, रिनल यानी रिनल आर्टरी, रिनल वेन्स या रिनल और भी कोई उससे जो रिलेटेड चीजें होंगी वो रिनल के नाम से होंगी। इसके साथ ही जैसे आपका लीवर से रिलेटेड होता है उनको बोलते हैं हेपेटिक। ठीक है, इसी तरह जो लंग्स से रिलेटेड चीजें होती हैं वो अब ये आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, लंग्स। ठीक है, ये लंग्स में लेकर जा रही है और लंग्स में क्योंकि आपको मालूम है हम ब्रीदिंग के थ्रू क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे एल्वेलाइज होते हैं, एल्वेलाइज में हमारा ब्लड का एक्सचेंज हो जाता है, यानी ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। कैसे, क्योंकि एल्वेलाइज में हमारी ऑक्सीजन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में चली जाती है और लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाती है। वहां से ये ब्लड ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड हो गया और ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लाने वाली तो वेन्स होती है ना, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में आकर ये खुलता है। यानी जो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन्स हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में लेकर आएंगी। ठीक है, यहां से लेफ्ट ऑट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि अब तो हमारे पास प्योर ब्लड आ गया जो कि हमें पूरे बॉडी को देना है। ठीक है ना, तो पूरे बॉडी को देने के लिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और यहां से ये जो आपको मोटी वाली दिखाई दे रही है वेन, ये क्या है, ये एओर्टा है। ये एओर्टा आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और पूरे बॉडी को ये ब्लड सप्लाई कर देती है। तो आपने क्या देखा, 2 टाइम हमारे बॉडी से हार्ट से ब्लड गया और 2 टाइम आया। कैसे आया देखिए, पहले फर्स्ट टाइम तो यहां आया पूरे बॉडी से, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से कहां आया, राइट ऑट्रियम में। और दूसरी बार कहां से आया, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहां आया, ये लेफ्ट ऑट्रियम में। तो 2 बार ब्लड आया। अब पहली बार हमने सप्लाई किया लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और सेकेंड टाइम में हमने सप्लाई किया है पूरे बॉडी को एओर्टा के थ्रू। कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और यही रीजन है क्योंकि ये वेंट्रिकल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू पूरे बॉडी में हमें भेजना है ब्लड। तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि इसको मतलब पंप करना है, पूरे बॉडी को पंप करने के लिए इसकी वॉल्स जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अभी आपने एक नाम सुना होगा पेस मेकर। पेस मेकर क्या है, मतलब देखिए हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। ये पंपिंग ये कहां से शुरू होती है, ये होती है शुरू यहां से, ऐसे नोड, ये आपके राइट ऑट्रियम में जहां सुपीरियर वेना केवा खुलती है आकर, इसके जस्ट बराबर में ये होता है साइनो ऑट्रियल नोड। साइनो ऑट्रियल नोड से ही आपकी जो हार्ट की बीट्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं एसए नोड या पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो पेस मेकर समझ में आ गया। अब मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाकर समझाने वाली हूं कि कैसे हमारा ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, कैसे कहां से ये गया कहां से आया, 2 सिस्टम कैसे इसके चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया, बताइए कहां आया, ये आया राइट ऑट्रियम में। और कैसे आया, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, वेना केवा इसको लेकर आई है। राइट, ये कहां पहुंच गया, राइट ऑट्रियम में पहुंचा ना। राइट ऑट्रियम से ये कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब ये ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में। ठीक है, और किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी क्या,
वेन, सॉरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहां चला जाएगा, लंग्स में। तो यानी एक सर्कुलेशन तो ये पूरा हो गया, बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला गया लंग्स में, ठीक है। एक बार एंट्री ली और एक बार ये निकल गया। सेकेंड टाइम आपको समझा देते हैं। सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि लंग्स से चला, क्योंकि लंग्स से अब हमारा कौन सा चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, लंग्स से चला और आया कहां, कहां पर आया, ये आया आपके लेफ्ट ऑट्रियम में आ गया, लेफ्ट ऑट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट ऑट्रियम से ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब सेकंड हो गया, क्योंकि यहां दोबारा एंट्री लिया, दोबारा एंट्री लेने के बाद एक बार फिर से निकल गया, तो ये डबल सर्कुलेशन हमारा चल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहीं पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जैसे फिश है, फिश में हमारा सिंगल होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे यहां देखिए, ये आपका सपोज फिश का हार्ट है, ठीक है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर में आया, यहां से दूसरे में पास हो गया और यहां से ये गिल्स में चला जाता है, किस लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। तो यानी एक बार एंट्री हुई, एक बार निकल गया। अब ये थ्रू द गिल्स इट विल बी सर्कुलेट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, it will never enter again into the heart. That's why it is called the single circulatory system, and human circulatory system is called the double circulatory system, because it is 2 time entering the heart and 2 time leaving the heart. I think ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा, अच्छा अभी वॉल्स की बात रह गई है। वॉल्स में कुछ वॉल्व होते हैं, देखिए क्या होता है कि हमारे नीचे से पूरे बॉडी से जब इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो वो हार्ट में जा रहा है, हार्ट से क्योंकि वो वापस ना चला जाए वेन्स में, इसीलिए वहां पर क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, ठीक है। और एवी नोड और सॉरी आपके जो मैंने आपको अभी समझाया था, ये जैसे आपका हार्ट है और हार्ट में ये ऑट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स थे, वो भी इसीलिए वॉल्स बनाए गए हैं वहां पर, क्योंकि ये बैक फ्लो इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेमिलुमिनर वॉल्स होते हैं आपके किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, सॉरी एओर्टा तो नीचे जा रही है, ये कौन सी, इंफीरियर वेना केवा। यहां पर भी आपके एक तरह के वॉल्स होते हैं और एओर्टा में भी वॉल्स होते हैं, ताकि ये भी बैक फ्लो ना कर ले, ठीक है। एक बार ये ऐसे चल के वापस आता है ना, तो यहां पर भी आपके वॉल्स लगे रहते हैं। तो ये चीजें हम आगे और कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।